हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सर्कुलर मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, इन ए चिल्ड्रंस पार्क अ हैवी रॉड इज pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. Two kids hold the rod near the ends and thus rotate with the rod. Let the mass of each kid is 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold it be 3 meters, and suppose that the rod rotates at the rate of 20 revolutions per minute. Find the force of friction exerted by the rod on the kids. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है और सॉल्व करते हैं फिर उसको। तो इस रॉड के, हॉरिजॉन्टल रॉड के दोनों तरफ ये दो बच्चे लटके हुए हैं और ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग को बताना है कि रॉड और चिल्ड्रंस के बीच में फ्रिक्शन कितना है। तो जो अपने पास गिवन क्वांटिटीज है, हम लोग को दिया हुआ है मास ऑफ ईच किड, ये 15 केजी है, और द पॉइंट्स ऑफ द रॉड वेयर द टू किड्स होल्ड इट विथ 3 मीटर। तो ये दोनों के बीच का गैप, इन दोनों चिल्ड्रन के बीच का गैप 3 मीटर है। तो एक्सिस से किसी भी एक का जो डिस्टेंस हो गया, जिसको हम लोग आर से लिख दे रहे हैं, यही इसका सर्कल का रेडियस भी हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। और जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये डेटा अपने को दिया हुआ है, फ्रिक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम में। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाकर देखेंगे तो रोटेशन तो बंद हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, और जब रोटेशन बंद हो गया तो अब कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि अब एक सूडो फोर्स लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। जब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में जाकर देखते हैं तब लगता है। तो किसी भी एक बच्चे का अगर एफबीडी बनाए तो हम लोग को यहां से दिखेगा, ये ऊपर नॉर्मल, नीचे इसका वेट mg, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, रोटेटिंग फ्रेम में जाकर देख रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। तो अंदर स्लिपिंग रोकने के लिए ये हाथ और रॉड के बीच में लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीधा आ जाएगा, यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। m ओमेगा और r तीनों का वैल्यू अपने को पता है, तो यहां से हम लोग को फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा।